नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम ने कहा कि मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन आइसोलेशन में रहूंगा। संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है और सीएम ने कहा कि मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिनों तक आइसोलेशन में रहूंगा और संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसके बाद अब खुद सीएम 4 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। इस बात की जानकारी खुद ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। तो आपको एक बार फिर बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी लोगों से साझा की है, प्रदेशवासियों से साझा की है कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और हालांकि ये भी बताया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि मेरी रिपोर्ट इस समय निगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन तक आइसोलेशन में रहूंगा। अपील भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, चूंकि ओएसडी और पीएसओ कोरोना संक्रमित हो गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, और अब हालांकि ये अच्छी बात है कि सीएम की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन आइसोलेशन में रहेंगे अब सीएम 4 दिन। बिल्कुल प्रशांत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके ओएसडी और साथ में उनके जो पीएसओ थे वो पॉजिटिव आए हैं, इसीलिए होम आइसोलेशन में रहेंगे 4 दिन तक, इसलिए उन्होंने जानकारी दी है। और जिस तरह से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसके हालांकि इसके एहतियातन मुख्यमंत्री ने अपने को जो है होम आइसोलेट करने की बात कही है, वो 4 दिन तक आइसोलेट रहेंगे अपने घर पर, अपने निवास पर, मुख्यमंत्री निवास में रहेंगे वो। और इस बीच जिस तरह से ये खबर निकल के आई है और जिस तरह से कल एक बड़ा आयोजन भी हुआ है नया रायपुर में, वहां भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी, तो इसीलिए अब जिस तरह से कोई भी जो आयोजन या कोई मिलने वाले उसे नहीं मिलेंगे, वो 4 दिन तक पूरी तरह से होम आइसोलेट वो रहेंगे। और इस बीच जिस तरह से जो उनके ओएसडी और साथ में जो पीएसओ आए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी जानकारी साझा की है ट्विटर के माध्यम से, तो ये माना जाए कि क्योंकि जिस तरह से हालात प्रदेश में हैं वो काफी गंभीर होते जा रहे हैं, खासकर राजधानी रायपुर के जो हालात हैं, वो 10,000 मरीज रायपुर में ही संक्रमित हो चुके हैं। तो इस तरह से बड़ी संख्या राजधानी रायपुर में ही हो गई है। 3 ऐसे स्पॉट हैं राजधानी में जो पूरी तरह से कोरोना हब की स्पॉट, जो हॉट स्पॉट होता है, उसमें तब्दील हो चुका है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन ओएसडी और चूंकि जो पॉजिटिव आए हैं सीएम के 2 सहयोगी हम कहें, ओएसडी और पीएसओ, अब इनके संपर्क में भी लोग आए होंगे, क्या उनको भी अब ट्रेस किया जा रहा होगा? स्वाभाविक है कि उनका भी सैंपल लिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। सुरेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरह से ये रिपोर्ट पॉजिटिव उनकी आई है और अब जो उनकी जो हिस्ट्री है, ट्रेवल हिस्ट्री, वो किन लोगों से मिले थे और कहाँ गए थे, कैसे किन लोगों के संपर्क में आए हैं, वो लोग सबसे उनसे पूछा जाएगा। और जिन लोगों उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनका टेस्ट तो जरूर होगा। लेकिन एक चीज और प्रशांत है कि जिस तरह से एम्स में 400 बेड है और जिस तरह से अभी जो खबर निकल के आई, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि 400 के 400 बेड वहां पर पूरी तरह से भर चुके हैं। तो बड़े हालात ये निकल के सामने ये आ रहे हैं कि अभी जिस तरह से जो पेशेंट्स जो हो रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं और जो इलाज के लिए लोग जा रहे हैं, अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। तो सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं,
वो आखिर अपना इलाज कहाँ कराएं। तो ये बिल्कुल चुनौती है सुरेंद्र, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और चूंकि राजधानी से सबसे ज्यादा मामले सामने आ भी रहे हैं, रहेगा सुरेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे।